मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ आरएल सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काला डेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EAFM पेपर फर्स्ट। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको मूल्य निर्धारण पर समय तत्व का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम एलिमिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण में समय तत्व का क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर मैं आज प्रकाश डालूंगा या उस पर आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। प्रोफेसर मार्शल ने मूल्य निर्धारण का जो सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत के अनुसार मूल्य मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। मूल्य निर्धारण में समय तत्व का अत्यधिक महत्व होता है। मूल्य निर्धारण में समय तत्व के प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम प्रोफेसर मार्शल द्वारा की गई थी, या मार्शल ने इसको सबसे पहले परिभाषित किया था या विश्लेषित किया था। समय तत्व मूल्य निर्धारण में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वस्तु की पूर्ति, जो मूल्य की एक निर्धारक तत्व होती है, समय अवधि पर निर्भर करती है। पूर्ति मांग के अनुरूप एकदम नहीं बदल सकती। पूर्ति को बदलने में समय लगता है क्योंकि पूर्ति में परिवर्तन के लिए फर्मों के आकार, पैमाने तथा संगठन में परिवर्तन करने होते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने पूर्ति को मांग के अनुरूप बदलने में जो समय लागत या है, उसके अनुसार समय को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, जो क्रमशः है अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल तथा अति दीर्घकाल है। आधुनिक अर्थशास्त्री आर्थिक विश्लेषण के प्रथम 3 को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं तथा चौथे को विशेष महत्व नहीं देते हैं। यहाँ ये बात विशेष रूप से स्पष्ट करने की है कि मार्शल का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, वह घड़ी समय अपना कैलेंडर समय के आधार पर नहीं है, अपितु क्रियात्मक समय के आधार पर किया गया है। क्रियात्मक समय का तात्पर्य उस समय से है जो कि पूर्ति मांग की परिवर्तित दशाओं के साथ समायोजन करने में होता है। समय तत्व को हम इस प्रकार से वर्गीकृत करके उसका विश्लेषण करते हैं, जो कि इस प्रकार है। सर्वप्रथम अति अल्पकाल, वेरी शॉर्ट पीरियड, ये बहुत ही छोटा पीरियड होता है। अति अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है, अर्थात पूर्ति की दशाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। इस अवधि में समय इतना कम होता है कि जिसमें वस्तु की पूर्ति केवल संयंत्र में रखे माल तक ही बढ़ाई जा सकती है। इस अवधि में मांग में वृद्धि होने पर पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। स्टॉक में वस्तु की मात्रा काफ़ी अधिक भी हो सकती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उत्पादन वस्तु की पूर्ति को अति अल्पकाल में स्टॉक में रखी समस्त मात्रा तक बढ़ाए कि उत्पादक अति अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति स्टॉक में रखी समस्त मात्रा तक बढ़ाएगा अथवा नहीं। वह वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि यदि वस्तु नाशवान है तो उसे अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, अतः उस वस्तु की समस्त मात्रा की पूर्ति की जाएगी। अतः नाशवान वस्तुओं का पूर्ति वक्र एक उद्योग सिद्धि रेखा होती है। यदि वस्तु टिकाऊ है तो उत्पादक स्टॉक में रखी वस्तु की समस्त मात्रा बेचने के लिए बाध्य नहीं होगा। अतः अति अल्पकाल में मूल्य निर्धारण में मांग का प्रभाव सर्वाधिक होता है। अति अल्पकाल एक दिन, कुछ दिन अथवा कुछ सप्ताह का भी हो सकता है, जो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अति अल्पकाल बहुत ही कम समय अवधि होती है, बहुत वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत छोटा समय होता है जिसमें हमारा स्टॉक में जितना सामान रखा है
उसी तक की हम आपूर्ति कर सकते हैं, उसको बढ़ा नहीं सकते। जितनी मांग है उस मांग को हमारे पास जितनी आपूर्ति उपलब्ध है वहाँ तक ही उसकी पूर्ति को हम बढ़ा सकते हैं। तो अति अल्पकाल, वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ही छोटा पीरियड होता है। आगे है अल्पकाल, जिसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें वस्तु की पूर्ति उत्पादन के वर्तमान पैमाने के अधिकतम प्रयोग तक बढ़ाई जा सकती है। अल्पकाल में एक उत्पादक के पास इतना समय होता है कि वह मांग बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति उत्पादन के पैमाने के गहन प्रयोग द्वारा बढ़ा सकता है तथा मांग में कमी होने पर वर्तमान उत्पादन के पैमाने का कम प्रयोग करके पूर्ति को कम कर सकता है। परंतु उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता कि वह वस्तु की मांग बढ़ने में इच्छित परिवर्तन कर सकता है, परंतु वह वस्तु के स्थिर साधनों की मात्रा को कम या अधिक नहीं कर सकता। अल्पकाल में मूल्य निर्धारण में मांग के साथ साथ पूर्ति का भी प्रभाव पड़ता है तथा फर्म का पूर्ति वक्र बाएं से दाएं को ऊपर चढ़ता हुआ होता है तथा इस प्रकार उत्पादन के नियमों का प्रभाव पड़ता है। तो अल्पकाल भी समय अवधि बहुत छोटी समय अवधि होती है जिसमें मांग और पूर्ति में पूर्ण सामंजस्य नहीं पाया जाता है। अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें मांग और पूर्ति में पूर्ण सामंजस्य नहीं होता। तो अल्पकाल भी थोड़ा बहुत हम परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन को हम नहीं बढ़ा सकते। नेक्स्ट है दीर्घकाल, लॉन्ग पीरियड। दीर्घकाल वह समय अवधि होती है जिसमें मांग और पूर्ति में पूर्ण सामंजस्य होता है। आप बाजार में जितनी मांग करेंगे उतनी आपूर्ति आपको उपलब्ध हो जाएगी। कितने भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जाए आपको आपूर्ति तुरंत उपलब्ध होगी। तो दीर्घकाल वह समय अवधि होती है जिसमें मांग और पूर्ति में पूर्ण सामंजस्य पाया जाता है। दीर्घकाल वह समय अवधि होता है जिसमें उत्पादक के सभी साधनों में यथेष्ट परिवर्तन किए जा सकते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता, सभी परिवर्तनशील हो जाते हैं। कोई साधन स्थिर नहीं होता, सारे परिवर्तनशील हो जाते हैं। अतः दीर्घकाल में फर्में उत्पादन के नए पैमाने को अपना सकती हैं तथा पुराने को छोड़ सकती हैं। दीर्घकाल में एक उद्योग में नई फर्में प्रवेश कर सकती हैं तथा पुरानी फर्में उद्योग छोड़कर बहिर्गमन कर सकती हैं। मतलब कोई भी बाजार में प्रवेश कर सकता है और कोई भी बाजार छोड़ के जा सकता है। इसलिए फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता रहती है। तो कोई फर्म प्रवेश कर सकती है और कोई बहिर्गमन भी कर सकती है। इस अवधि में पूर्ति को मांग के अनुसार पूर्ण रूप से समायोजित किया जा सकता है। इसलिए मूल्य निर्धारण में पूर्ति का प्रभाव अधिक प्रबल होता है। इस अवधि में फर्में मूल्य निर्धारण में कुल लागत पर विचार करती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में दीर्घकाल में एक फर्म केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, उसको केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। इस अवधि में मांग एवं पूर्ति के संतुलन को दीर्घकालीन संतुलन तथा मूल्य को दीर्घकालीन सामान्य मूल्य कहते हैं। तो दीर्घकाल वह समय अवधि होती है जिसमें मांग और पूर्ति में पूर्ण सामंजस्य होता है, उसमें फुल कोऑर्डिनेशन इन डिमांड एंड सप्लाई। अब आगे हमारा आता अति दीर्घकाल, वेरी लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। अति दीर्घकाल बहुत लंबी अवधि होती है तथा वह अनेक दीर्घकालों से मिलकर बनती है। अति दीर्घकाल में वस्तु की मांग तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व भी बदल जाते हैं। अति दीर्घकाल में जनसंख्या का आकार, कच्चे माल की आपूर्ति,
पूंजी की पूर्ति, उत्पादन की तकनीक, उपभोक्ताओं की आदत तथा रुचियों आदि भी परिवर्तित हो जाते हैं। ये बहुत लंबी अवधि होती है जिसमें मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है, क्योंकि भविष्य में मांग तथा पूर्ति के तत्वों में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे उन्हें जानना बहुत कठिन है। अति दीर्घकाल का मूल्य निर्धारण में केवल सैद्धांतिक महत्व ही है, उसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। तो ये मैंने आपको मूल्य निर्धारण पर समय तत्व का प्रभाव के बारे में व्याख्या की। धन्यवाद।